नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 55वां सर्ग। रावण की आज्ञा से कंपन आदि राक्षसों का युद्ध में आना और वानरों के साथ उनका घोर युद्ध। वालीपुत्र अंगद के हाथ से वज्रदंष्ट्र के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर अपने पास खड़े हुए सेनापति प्रहस्त से कहा, कंपन संपूर्ण अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः उन्हीं को आगे करके भयंकर पराक्रमी दुर्धर्ष राक्षस शीघ्र यहाँ से युद्ध के लिए जाएं। अकंपन को युद्ध सदा ही प्रिय है, ये सर्वदा मेरी उन्नति चाहते हैं। इन्हें युद्ध में एक श्रेष्ठ योद्धा माना गया है। ये शत्रुओं को दंड देने, अपने सैनिकों की रक्षा करने तथा रणभूमि में सेना का संचालन करने में समर्थ हैं। अकंपन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को तथा महाबली सुग्रीव को भी परास्त कर देंगे और दूसरे भयानक वानरों का भी संहार कर देंगे, इसमें संशय नहीं। रावण की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके शीघ्र पराक्रमी महाबली सेनाध्यक्ष ने उस समय युद्ध के लिए सेना भेजी। सेनापति से प्रेरित होकर भयानक नेत्रों वाले मुख्य भयंकर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए नगर से बाहर निकले। उसी समय तपे हुए सोने से विभूषित विशाल रथ पर आरूढ़ होकर घोर राक्षसों से घिरा हुआ कंपन भी निकला। वो मेघ के समान विशाल था, मेघ के समान ही उसका रंग था और मेघ के ही तुल्य उसकी गर्जना थी। महासमर में देवता भी उससे कंपित नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कंपन नाम से विख्यात था और राक्षसों में सूर्य के समान तेजस्वी था। रोषावेश से भरकर युद्ध की इच्छा से धावा करने वाले कंपन के रथ में जुटे हुए घोड़ों का मन अकस्मात दीन भाव को प्राप्त हो गया। यद्यपि कंपन युद्ध का अभिनंदन करने वाला था, तथापि उस समय उसकी बाईं आंख फड़कने लगी, मुख की कांति फीकी पड़ गई और वाणी गदगद हो गई। यद्यपि वो समय दिन का था, तथापि सहसा रूखी आवाज से युक्त दुर्दिन छा गया। सभी पशु और पक्षी क्रूर एवं भयानक बोली बोलने लगे। अकंपन के कंधे सिंह के समान पुष्ट थे, उसका पराक्रम व्याघ्र के समान था। वो पूर्वोक्त उत्पातों की कोई परवाह न करके रणभूमि की ओर चला। जिस समय वो राक्षस दूसरे शक्तिशाली राक्षसों के साथ लंका से निकला, उस समय ऐसा महान कोलाहल हुआ कि समुद्र में भी हलचल सी मच गई। उस महान कोलाहल से वानरों की वो विशाल सेना भयभीत हो उठी। युद्ध के लिए उपस्थित होकर वृक्षों और शैल शिखरों का प्रहार करने वाले उन वानरों और राक्षसों में महाभयंकर युद्ध। श्री राम और रावण के निमित्त आत्मत्याग के लिए उद्यत हुए समस्त सूरवीर अत्यंत बलशाली और पर्वत के समान विशाल काय थे। वानर तथा राक्षस एक दूसरे के वध की इच्छा से वहां एकत्र हुए थे। वे युद्ध स्थल में अत्यंत वेगशाली थे, कोलाहल करते और एक दूसरे को लक्ष्य करके क्रोधपूर्वक गरजते थे। उनका महान शब्द सुदूर तक सुनाई देता था। वानरों और राक्षसों द्वारा उड़ाई गई लाल रंग की धूल बड़ी भयानक जान पड़ती थी। उसने 10 दिशाओं को आच्छादित कर दिया था। परस्पर उड़ाई हुई वो धूल हिलते हुए रेशमी वस्त्र के समान पांडु वर्ण की दिखाई देती थी। उसके द्वारा समरांगण में समस्त प्राणी ढक गए थे, अतः वानर और राक्षस उन्हें देख नहीं पाते थे। उस धूल से आच्छादित होने के कारण ध्वज, पताका, ढाल, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र अथवा रथ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। उन गरजते और दौड़ते हुए प्राणियों का महाभयंकर शब्द युद्ध स्थल में सबको सुनाई पड़ता था, परंतु उनके रूप नहीं दिखाई देते थे। अंधकार से आच्छादित युद्ध स्थल में अत्यंत कुपित हुए वानरों पर ही प्रहार कर बैठते थे तथा राक्षस राक्षसों को ही मारने लगते थे। अपने तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए वानरों तथा राक्षसों ने उस रणभूमि को रक्त की धारा से भिगो दिया और वहां कीच मचा दी। तदंतर रक्त के प्रवाह से सिंच जाने के कारण वहां की धूल बैठ गई और सारी युद्ध भूमि लाशों से भर गई। वानर और राक्षस एक दूसरे पर वृक्ष, शक्ति, गदा, प्रास, शिला, परिक और तोमर आदि से बलपूर्वक जल्दी प्रहार करने लगे। भयंकर कर्म करने वाले वानर अपने परिक के समान भुजाओं द्वारा पर्वताकार राक्षसों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में उन्हें मारने लगे। उधर राक्षस लोग भी अत्यंत कुपित होकर हाथों में प्राश और तोमर लिए अत्यंत भयंकर शस्त्रों द्वारा वानरों का वध करने लगे। इस समय अधिक क्रोध से भरा हुआ राक्षस सेनापति अकंपन भी भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले उन सभी राक्षसों का हर्ष बढ़ाने लगा। वानर भी बलपूर्वक आक्रमण करके राक्षसों के अस्त्र शस्त्र छीनकर बड़े बड़े वृक्षों और शिलाओं द्वारा उन्हें विदीर्ण करने लगे। उसी समय वीर वानर कुमुद, नल, महेंद्र और द्विविद ने कुपित होकर अपना परम उत्तम वेग प्रकट किया। उन महावीर वानर शिरोमणियों ने युद्ध के मुहाने पर वृक्षों द्वारा खेल में ही राक्षसों का बड़ा भारी संहार किया। उन सब ने नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों द्वारा राक्षसों को भलीभांति मथ दिया। अब है हनुमान जी के द्वारा कंपन का वध। उन वानर शिरोमणियों द्वारा किए गए उस महान पराक्रम को देखकर युद्ध स्थल में कंपन को बड़ा भारी एवं दुष्य क्रोध हुआ। शत्रुओं का कर्म देखकर रोष से उसका सारा शरीर व्याप्त हो गया और अपने उत्तम धनुष को हिलाते हुए उसने सारथी से कहा, सारथी, ये बलवान वानर युद्ध में बहुत तेरे राक्षसों का वध कर रहे हैं, अतः पहले वहीं शीघ्रता पूर्वक मेरा रथ पहुंचाओ। ये वानर बलवान तो हैं ही, इनका क्रोध भी बड़ा भयानक है।
ये वृक्षों और शिलाओं का प्रहार करते हुए मेरे सामने खड़े हैं। ये युद्ध की स्पृहा खेलने वाले हैं, अतः मैं इन सबका वध करना चाहता हूँ। इन्होंने सारी राक्षस सेना को मथ दिया है, यह साफ दिखाई देता है। तदंतर तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा रथियों में श्रेष्ठ अकम्पन दूर से ही बाण समूहों की वर्षा करता हुआ उन वानरों पर टूट पड़ा। अकम्पन के बाणों से घायल होकर सभी वानर भाग चले। वे युद्ध स्थल में खड़े भी न रह सके, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। अकम्पन के बाण वानरों के पीछे लगे थे और वे मृत्यु के अधीन होते जा रहे थे। अपने जाति भाइयों की यह दशा देखकर महाबली हनुमान जी अकम्पन के पास आए। महाकपि हनुमान जी को आया देख वे समस्त वानर वीर शिरोमणि एकत्र होकर हर्षपूर्वक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। हनुमान जी को युद्ध के लिए डटा हुआ देखकर वे सभी श्रेष्ठ वानर उन बलवान वीर का आश्रय लेकर स्वयं भी बलवान हो गए। पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी को अपने सामने उपस्थित देखा अकम्पन उन पर बाणों की वर्षा करने लगा, मानो देवराज इंद्र जल की धारा बरसा रहे हों। अपने शरीर पर गिराए हुए उन बाण समूहों की परवाह न करके महाबली हनुमान ने अकम्पन को मार डालने का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान महान अट्टहास करके पृथ्वी को कंपाते हुए से उस राक्षस की ओर दौड़े। उस समय वहां गरजते और तेज से दीप्यमान होते हुए हनुमान जी का रूप प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्घर्ष हो गया था। अपने हाथ में कोई हथियार नहीं है, ये जानकर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि हनुमान ने बड़े वेग से पर्वत उखाड़ लिया। उस महान पर्वत को एक ही हाथ से लेकर महापराक्रमी पवन कुमार बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए उसे घुमाने लगे। फिर उन्होंने राक्षस राजा कंपन पर धावा किया। ठीक उसी प्रकार जैसे पूर्व काल में देवेंद्र ने वज्र लेकर युद्ध स्थल में नमोची पर आक्रमण किया था। अकम्पन ने उठे हुए पर्वत शिखर को देखकर अर्धचंद्राकार विशाल बाणों के द्वारा उसे दूर से ही विदीर्ण कर दिया। उस राक्षस के बाण से विदीर्ण होकर वो पर्वत शिखर आकाश में ही बिखर कर गिर पड़ा। यह देखकर हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही। फिर रोष और दर्प से उन वानर वीर ने महान पर्वत के समान ऊंचे अश्वकर्ण नामक वृक्ष के पास जाकर उसे शीघ्रतापूर्वक उखाड़ लिया। विशाल तने वाले उस अश्वकर्ण को हाथ में लेकर महातेजस्वी हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे युद्ध भूमि में घुमाना आरंभ किया। प्रचंड क्रोध से भरे हुए हनुमान ने बड़े वेग से दौड़कर कितने वृक्षों को तोड़ दिया और पैरों की धमक से वे पृथ्वी को विदीर्ण करने लगे। सवारों सहित हाथियों, रथों सहित रथियों तथा पैदल राक्षसों को भी बुद्धिमान हनुमान जी मौत के घाट उतारने लगे। क्रोध से भरे हुए यमराज की भांति वृक्ष हाथ में लिए प्राणाहारी हनुमान को देखकर राक्षस भागने लगे। राक्षसों को भय देने वाले हनुमान अत्यंत कुपित होकर शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे थे। उस समय वीर अकम्पन ने उन्हें देखा। देखते ही वो क्षोभ से भर गया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। अकम्पन ने देह को विदीर्ण करने वाले 14 पैने बाण मारकर महापराक्रमी हनुमान को घायल कर दिया। इस प्रकार नाराजों और तीखी शक्तियों से छिदे हुए वीर हनुमान उस समय वृक्षों से व्याप्त पर्वत के समान दिखाई देते थे। उनका सारा शरीर रक्त से रंग गया था, इसलिए वे महापराक्रमी महाबली और महाकाय हनुमान खिले हुए अशोक एवं धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। तदंतर महान वेग प्रकट करके हनुमान जी ने एक दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया और तुरंत ही उसे असुर राजा कंपन के सर पर दे मारा। क्रोध से भरे वानर श्रेष्ठ महात्मा हनुमान के चलाए हुए उस वृक्ष की गहरी चोट खाकर राक्षस कंपन पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जैसे भूकंप आने पर सारे वृक्ष कांपने लगते हैं, उसी प्रकार राक्षस राजा कंपन को रणभूमि में मारा गया देख समस्त राक्षस व्यथित हो उठे। वानरों के खदेड़ने पर वहां परास्त हुए वे सब राक्षस अपने शस्त्र फेंक कर डर के मारे लंका में भाग गए। उनके केश खुले हुए थे, वे घबरा गए थे और पराजित होने से उनका घमंड चूर चूर हो गया था। भय के कारण उनके अंगों से पसीना चू रहा था और इसी अवस्था में वे भाग रहे थे। भय के कारण एक दूसरे को कुचलते हुए वे भागकर लंकापुरी में घुस गए। भागते समय वे बारंबार पीछे घूम घूम कर देखते रहते थे। उन राक्षसों के लंका में घुस जाने पर समस्त महाबली वानरों ने एकत्र होकर वहां हनुमान जी का अभिनंदन किया। उन शक्तिशाली हनुमान जी ने भी उत्साहित होकर यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करते हुए उन समस्त वानरों का समादर किया। तत्पश्चात विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने पूरा बल लगाकर उच्च स्वर से गर्जना की और वहां जीवित राक्षसों को ही पकड़ पकड़ कर घसीटना आरंभ किया। जैसे भगवान विष्णु ने शत्रुनाशन महाबली भयंकर एवं महान असुर मधुकाटवादी का वध करके वीर शोभा का वर्ण किया था, उसी प्रकार महाकपि हनुमान ने राक्षसों के पास पहुंचकर उन्हें मौत के घाट उतार कर वीरोचित शोभा को धारण किया। उस समय देवता महाबली श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीवादि वानर तथा अत्यंत बलशाली विभीषण ने भी कपिवर हनुमान जी का यथोचित सत्कार किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित श्रावण आदि काव्य के युद्ध कांड में 56वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।